दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप सबका मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क पे स्वागत है। आज हम गुजराती में पतरंगो क्लास 4 चैप्टर 1 के बचे हुए क्वेश्चंस आंसर्स देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वानगी केवी लागे, उदाहरण प्रमाणों लखो। मतलब आपको ये डिश कैसी लगती है, एग्जाम्पल के साथ लिखिए। आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि मीठा, मीठो, मीठू, मीठी, खाटा, खाटो, खाटू, खाटी, तीखा, तीखो, तीखू, तीखी, कड़ू, कड़वो, कड़वू, कड़वी। तो चलिए अब हम देखते हैं। एक तरफ आपके डिशेस के नाम दिए हुए हैं और केवी लागे और उसका टेस्ट कैसा होता है वो आपको लिखना है। तो चटनी, तीखी तमतमाती चटनी। हलवो, हलवा कैसा लगता है, मीठा, तो मीठो लागे। पापड़, तीखा लागे। बूंदी, मीठी लागे। चिवड़ो, तीखो लागे। डोसा, तीखा लागे। रसगुल्ला, मीठा लागे। अथानू, खाटू मीठू अथानू। वटाका वड़ा, तीखा लागे। मध, मीठू लागे। मेथी पाक, कड़वो लागे। दूध पाक, मीठो लागे। आइसक्रीम, मीठी लागे। कड़ी, खाटी लागे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जानो अने लखो, मतलब जानिए और लिखिए। 1 किलोनो केटलो भाव, 1 किलो का कितना दाम है। पहला है घरना वडीलो साथे बाजार में जायो, मतलब घर में किसी बड़े के साथ बाजार जाइए। दुकानदार ने नीचे आपली वस्तु ने 1 किलो ना भाव पूछे। अब एक टेबल आपको दिया हुआ है, उस टेबल में जो भी लिखा हुआ है ना, उसमें 1 किलो का कितना रेट होगा, कितना भाव होगा, वो आप दुकानदार से पूछिए। दुकानदार ने नीचे आपली वस्तु नो 1 किलो ना भाव पूछो, और दुकानदार से आप जो टेबल में आपको जो भी आइटम्स दिए हुए हैं उसके 1 किलो का क्या रेट होगा वो आपको दुकानदार से पूछना है। 1 किलो ना भाव अने पूछ, यानी किस डेट को, मतलब किस तारीख को इस सामान का 1 किलो का भाव कितना है वो डेट भी लिखना है। फिर है छेला बे खानमा तमने गमती बे वस्तु विषय लिखो, फिर उसके बारे में लिखना है। तो ये आपका एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में पहला कॉलम में लिखा हुआ है 1 किलो, और इसमें आइटम्स का दिया हुआ है, जो भी आइटम है उनका आपको उसका नेक्स्ट में भाव, कॉलम में भाव लिखना है, मतलब कितना रेट है, कैसे केजी है, और फिर वो कितनी तारीख को ये इतने केजी है वो आपको उसमें वो डेट लिखना है। तो मैं आपको सिर्फ ये नाम पढ़ के बता देती हूँ, भाव और तारीख आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो पहला है ज्वार, दूसरा है खारी सिंह, चना, बाजरो, मामड़ा, मूढ़ी को भी हम लोग मामड़ा कहते हैं। वटाकानी वेफर, मतलब आलू के वेफर, चिप्स, काजू, बादाम, अखरोट, सफरजन, सेब को हम सफरजन बोलते हैं। चोखा, चावल को बोलते हैं। मध, साकर, चीनी को बोलते हैं। घी, खांड, गोल, चा, और बाकी जो 2 है उसमें आप अपने मन से कोई भी 2 आइटम लिख सकते हैं, जैसे कि संतरो, भिंडो। ठीक है, तो ये आपको ऐसे फिल करना है। नेक्स्ट है सा माथी सु बनो, मतलब इससे क्या बनता है। घर में कोई ने पूछने लखो, घर में किसी से पूछ के ये लिखिए। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है दूध माथी, दूध से क्या बनता है, तो दूध से दही, छाछ, माखन, बर्फ़ी, घी, खीर, कुल्फ़ी बनती है। नेक्स्ट है गेहूँ माथी, मतलब गेहूँ से क्या बनता है, तो गेहूँ से रोटली, भाखरी, सूजड़ी, लाडू, कसार, सीरो, परोठा, ये सब किससे बनता है, गेहूँ से बनता है। डिशेस के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है आपको केरी माथी, केरी मतलब आम, तो आम से क्या बनता है, रस, कचुम्बर, अथानू, मुरब्बो। नेक्स्ट है
आपको नाम दिए हुए हैं डिशेस के, लेकिन ये डिशेस किस चीज़ से बनते हैं उसका नाम लिखना है। तो जैसे डिशेस के नाम दिए हैं साग, वटाका वड़ा, समोसा, सूखी भाजी, वेफर, चेवड़ो, परोठा, तो ये किससे बनता है? वटाका से। ठीक है। नेक्स्ट है चना माथी। चना से क्या क्या बनता है? तो चना दाल, चना जोर, साग, चाट, भजिया, गोटा, चोखा। चोखा से बनता है आपका भात, पुलाव, खिचड़ी, रोटला, पापड़ी, पापड़ीनो, लोट। ठीक है। लास्ट में ये लिखा है कि दही से क्या बनता है, तो आप दही से लिख सकते हैं छाछ, लस्सी, शिखंड, मट्ठो, कढ़ी, रायतू, दही वड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चालो गाइए गीतकू एक कबूतर अने पतंगियों, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साचू गप्पू। गप्पू साचू मतलब सच, झूठ, झूठ सच। साचू होए तेने गप्पू बनावे, यानी जो सेंटेंस सही है उसको झूठ लिखना है। गप्पू होए तेनू साचू वाक्य बनावो लखो, और जो झूठ हुआ तो उसको सही सेंटेंस बना के लिखना है। पहला, एक मोटा जंगल में नान कड़ी कीड़ी रहती हती। एक बड़े जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी, ये तो सही है। तो इसका हम झूठ बनाएंगे, गप्पू बनाएंगे। तो एक नान कंडू जंगल मोटी कीड़ी माँ रहतू हतू, मतलब छोटी सी जंगल में एक बड़ी सी क्या रहती थी? चींटी रहती थी। दूसरी है उड़ती रेलगाड़ी माँ टिंकुनी पतंग फंसी गई। तो ऐसा तो गलत होगा ना, रेलगाड़ी थोड़ी उड़ती है, पतंग उड़ती है, तो ये गलत है, गप्पू है। तो इसको हम सच बनाएंगे। तो टिंकुनी उड़ती पतंग रेलगाड़ी में फंसाई गई। थर्ड है वरसादमा नहवानो कंटालो आओ छे। तो इसका लिखेंगे वरसादमा नहवानो मज़ा आवे छे। मारा पग नीचे हाथी दबाई गयो। अब ये कैसे हो सकता है? हाथी तो बहुत बड़ा होता है और हम छोटे होते हैं, हमारा पैर छोटा होता है, तो हमारे पैर के नीचे तो हाथी नहीं आ सकता है ना। तो ये गलत है, इसका सच हाथी नीचे मारा पग दबाई गयो। हमारी कार पानी थी चाले छे। अब कार कहीं पानी पे चलती है क्या? नहीं, कार तो या तो पेट्रोल या डीजल पे चलती है। तो इसका हम करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे हमारी कार पेट्रोल थी चाले छे। मने मच्छर डर के छे। तो इसका बनाएंगे हूँ मच्छर ने डरकियो। नेक्स्ट, पंखियों आकाश में उड़े छे, मतलब जो पंछी है, चिड़िया है, वो आकाश में उड़ती है, सही बात है। तो इसका लिख सकते हैं पंखियों आकाश में रमे छे। आकाश माथी दूध पाकनो वरसाद वरस्यो, मतलब आकाश से दूध से बनी हुई जो भी डिशेस है वो बरस रही थी, ये तो गलत है। तो आकाश माथी पानी नो बरसात बरस्यो। मैं आंबा पर थी केरी तोड़ीने खागी। इसका हम बनाएंगे सेंटेंस मैं केरी पर थी आंबा तोड़ीने खागी। उड़ता बगलो पोतानी पाँख पर सुई गयो। इसका सही होगा उड़ता उड़ता बगलो झाड़ पर आवीने सुई गयो। बड़े लिमिटर्स में लिखा हुआ है, उनको पढ़ना है। इस उदाहरण इसमें दिया है आपको कि सेंटेंस में हर एक अल्टरनेट वर्ड को आपको काट के तब सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस बनेगा आ गाय छे। सेकंड में वैसे ही जितने भी श्र है उसको हम कट कर देंगे, श्र और त्र, तो सेंटेंस बनेगा मने दूध भावे छे। नेक्स्ट थर्ड सेकंड होगा काकिए केरी कापी। ठीक है। चाल चाल बघाने जमुआ बुलाऊ। फोर्थ होगा झुमरुए आठवीं चपीटी वगाड़ी। खाने कगड़ी ने भूख लागी हती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको चित्र में रंग बिरंगी त्र, श्र अने री अक्षरों लखी रंग पूरो
मतलब आपको ये त्र बनाया हुआ है, जैसे त्र से त्रिभुज, तो इसमें क्या है आपको लिखना है, सारे में त्र वर्ड लिखना है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट आपको पिक्चर दिया हुआ है श्र से श्रमिक, ठीक है। और ये आपको एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसमें सारा श्र लिखना है आपको, और इधर भी श्र है। नेक्स्ट है री से ऋषि, तो इस चित्र में पूरे में री लिखना है और री का प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, નીચે આપલા કોઠમાંના અક્ષર મયુરપા પાટીમાં વાર્તા કેટલી વખત આવે છે। तो इसमें क्या है कि नीचे यहाँ लेटर्स दिए हुए हैं, आपको अपने बुक्स में ये लेटर्स अंडरलाइन करना है और ये कितनी बार आपके बुक में ये लेटर्स आए हुए हैं। चुन्नी जमता जमता अटकनीए कायक विचारती हती, जैसे चुन्नी अटक अटक के कुछ विचार कर रही थी, तभी मम्मी ने बोला शू थयो चुन्नी। मम्मी ने बोला क्या हुआ चुन्नी। चुन्नी मम्मी हूँ ये विचारू छू, मतलब मम्मी मैं ये विचार कर रही हूँ कि आप पूरी आघाड़ी खाई लઈએ પછી પણ અને पूरी जय कहवावे के आघाड़ी। तो वो बोली मैं ये विचार कर रही हूँ कि यदि मैं पूरी को आधी खा जाऊँ तो अब उस पूरी को पूरी कहूँगी या फिर आधी कहूँगी, आधी पूरी को आधी कहूँगी या पूरी कहूँगी, नाम तो उसकी पूरी ही है ना। यहाँ हमारा पहला चैप्टर फिनिश होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।